आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार, मेरी स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अगर आप मेरे इस क्लास में फ्री में पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं NaCl की संरचना। NaCl की संरचना क्या होती है, इसको रॉक सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ये जनरली एग्जाम में आता है कि रॉक सॉल्ट की संरचना बनाइए और समझाइए। तो देखते हैं रॉक सॉल्ट क्या है। मैं दो डायग्राम लिया हूँ, दोनों में से आप कोई भी डायग्राम ले सकते हो। मैं चलो ये डायग्राम लेके बता रहा हूँ। जो रॉक सॉल्ट की जो संरचना होती है, NaCl की जो संरचना होती है वो फलक केंद्रीय घनी होती है। ये फलक केंद्रीय घनी क्या है मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। तो NaCl की संरचना क्या होती है, फलक केंद्रीय घनी होती है, जिसमें जो है सोडियम आयन को हम लोग सफ़ेद गोले के रूप में और क्लोरीन आयन को हम लोग काले गोले के रूप में दर्शाते हैं। अब क्या होता है, जो प्रत्येक जो सोडियम आयन होता है उसको 6 क्लोरीन आयनों द्वारा घिरा रहता है। इसी प्रकार से जो क्लोरीन आयन होता है उसको प्रत्येक सोडियम आयन 6 सोडियम आयन द्वारा आपस में घिरे रहते हैं। इस तरह जो इसकी संयोजन संख्या होती है वो 6:6 हो, अर्थात 1:1 होगी। ये संयोजन संख्या है क्या चीज़, हम लोग कोई भी आयन लेते हो, जो आयन एक आयन को जितने आयन द्वारा घिरा रहता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एक आयन को क्या है 6, मतलब एक रेड कलर को 6 ग्रीन कलर आपस में घेरे तो उसकी संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी 6। इसी प्रकार से हम बोलते हैं इसकी संयोजन संख्या क्या क्या होगी 6 होगी। अब देखते हैं इसके आगे, जैसे कि आपको डायग्राम बनाना है तो जल्दी पूछते हैं कि हम लोगों को कि डायग्राम कैसे बनाएं। तो मैं इस वीडियो बनाया हूँ, इसके जरिए आप देख सकते हैं कैसे बनता है। इस तरह से हमारा ये डायग्राम पूरा होता है। आप एग्जाम में आए तो ऐसे बना सकते हो। यहाँ पर मैं सारा चीज़ लिखा हूँ जिसको आपको एग्जाम में लिखना है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद आती है इसके आयन की संख्या की गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके आयन की संख्या की गणना हम लोग देखते हैं क्या होता है। सोडियम आयनों की गणना, सोडियम आयन की गणना करते तो क्या देखते हैं 12 सोडियम जो है किनारों के मध्य, तो आप गिन कर देख सकते हैं जो वाइट जो गोले हैं सोडियम मान है वो 12 है कि नहीं, यहाँ पे पूरे किनारों पर है जो कि इतना है 12 है। अब क्या होता है इसका जो योगदान होगा वो 1/4 होता है। ये कहाँ पे होता है मैंने इकाई सेल जब पढ़ाया हूँ उसमें बता दी हूँ, आप देखना चाहते हो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। और एक सोडियम आयन देखो, तो यहाँ पर मध्य में एक सोडियम आयन है तो ये पूरा गिना जाता है, ये जो परमाणु है उसको पूरा गिनते हैं। तो क्या हो जाएगा 12 × 1/4 प्लस क्या होगा 1 होगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 4 सोडियम। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि क्लोरीन आयनों की संख्या, तो क्लोरीन आयनों की संख्या क्या होगा 8 क्लोरीन कोनों पर, जो 8 जो क्लोरीन होता है काले ग्रुप में दिखाई दे रहा है वो कोने पर कितना होता है 8, तो इसका योगदान क्या होगा एक गोले के लिए जो योगदान होगा वो 1/8 होगा। और उसे फलक पर होते हैं, उसके फलक के जो केंद्र पर उस पर कितना होता है 6 क्लोरीन होता है, और उस पर जो संख्या हम लोग निकालेंगे उसका योगदान तो कितना होगा 1/2। इस तरह उसे उसमें आयन की जो संख्या निकाल के आता है वो कितना आता है 4 निकल के आता है। अब अगला आपका आता है सीजियम क्लोराइड की संरचना। तो सीजियम क्लोराइड की संरचना देखते हैं। तो सीजियम क्लोराइड की जो संरचना होती है वो BCC होती है। कहने का मतलब यह है कि उसकी जो संरचना होती है वो अंतः केंद्रीय होती है, जिसमें जो क्लोरीन होता है वो सरल घनी सेल पर उपस्थित होते हैं। इसमें सीजियम जो होता है उसको प्रत्येक क्लोरीन आयनों द्वारा घिरा होता है, जिसमें जो क्लोरीन की जो संख्या होती है वो 8 होती है। इसी प्रकार से प्रत्येक जो क्लोरीन आयन होता है उसको 8 सीजियम आयनों द्वारा घेरा होता है। इस प्रकार से इसकी संयोजन जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगा 8:8 हो जाता है। अब देखते हैं आगे इसकी जो आपको एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखना है, इस तरफ से आप लिख सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद इसके आयन की संख्या की जो हम लोग गणना करेंगे तो कैसा कर सकते हैं इसके आयन की संख्या की गणना, क्लोरीन आयनों की संख्या। तो क्लोरीन आयन देखो मैं क्या बताऊँ सरल घनी सेल पर होता है, तो सरल घनी सेल पर कोने पर उपस्थित होता है ना, तो एक कोने पर उपस्थित होगा तो कितना है हमारा
क्लोरीन 8 है, तो इसका जो हम लोग क्या करेंगे 8 इंटू 1/8, तो 1 के लिए निकालेंगे तो क्या हो गया उसका योगदान 1/8 होगा, तो क्या होगा 8 गुणित 1/8। इस तरह से हमारा निकाल के क्या आएगा एक क्लोरीन आयन निकाल के आता है। अब इसके बाद देखते हैं सीजियम। सीजियम की जो संख्या होती है मात्र एक सेंटर पर ही होती है, इस कारण इसकी जो संख्या होगी क्या होगा 1 इंटू 1 इतना होगा, और निकल के क्या चीज़ आएगा 1। तो हमारे पास ये चीज़ निकल के आएगा 1, क्या चीज़ निकलेगा सीजियम आयन की संख्या। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है रॉक सॉल्ट वाला और सीजियम क्लोराइड की संरचना। तो ये एग्जाम में आता है, आप लोग बिल्कुल देखिए।